my topic is very important, and today I'm going to explain about use of had to, and this is very important topic. Okay, so let's come on the topic without wasting any more time. डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। सो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है ये आपको जो डेली आप कन्वर्सेशन करते हैं दूसरे से, अगर आपका ये विश है, अगर आपके ये डिजायर्स हैं कि आप किसी से इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर पाएं, या जो इंपॉर्टेंट यूजेस होते हैं उसको हम कैसे सीख पाएं, जो मॉडल वर्ब, जो ऑक्सिलरीज वर्ब हैं ग्रामर सेक्शन में, उनको हम कैसे शॉर्ट आउट कर सकते हैं, उनसे जो रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आएंगे उन्हें हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, है ना। ये सारी चीजें इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपके लिए ये जो आज का यूज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो यूज है ना, ये डेली जो हम सेंटेंस यूज करते हैं उनमें आता है। ये बहुत सारे यूजेस हैं, लेकिन वो क्या होते हैं कि बहुत ही कम मतलब डे टू डे लाइफ में आते हैं। लेकिन ये जो यूज है ना, ये आपको ऑलमोस्ट आप यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में। अब कैसा होगा कि अगर आपको इसका मतलब पता चल जाए, कैसा होगा कि अगर आप इसे जान जाए कि हमें इसे कैसे यूज करना है ना। देखिए, जरूरी नहीं है कि आप पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलिए, है ना। बिगिनिंग में आप क्या करेंगे, आप थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड को इंक्लूड करिए, थोड़े इंग्लिश ट्रांसलेशन को यूज करिए। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप ये बिल्कुल कोशिश मत करिए कि आप पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश ही बोलिए। पहले आप 5% 10% ट्राई करिए कि आप थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स को, जब आप बोल रहे हो एक दूसरे के सामने, तो थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स को आप उसके सामने रखिए, है ना। पूरा इंग्लिश नहीं बोलना है आपको, पूरा आप बोलेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप थोड़ा थोड़ा ट्राई करिए। जैसे इसीलिए मैं आपको एक एक टॉपिक वाइज एक वीडियो में आपको बता रहा हूँ, एक वीडियो एक टॉपिक पे बन रहा है बिल्कुल, ताकि आप एकदम आराम से ब्रीफली तरीके से आप समझ पाए। क्यों? इसीलिए मैं समझा रहा हूं ताकि आप हर वीडियो को आराम से देखिए और आपको बोरिंग फील ना हो और आप अच्छे से समझ पाए। ठीक है, फिलहाल अब हम आते हैं टॉपिक पे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हैड टू का। अब हैड टू क्या है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने हैश टू और हैव टू को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। और अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखिए, उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं। और उसको मैं देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो भी इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी मैंने यही बताया है कि कैसे हम अपने डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस को यूज करते हैं, और कैसे हम अपनी जो स्पीकिंग स्किल्स है उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, है ना। आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए, हैड टू का मीन्स बच्चों जो होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो हैड टू है इसका जो यूज होता है वो ऑल सब्जेक्ट के साथ होता है। ऑल सब्जेक्ट मतलब कि चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो, ठीक है, मतलब कि किसी के साथ भी इसका यूज होगा। अब आप कह सकते हैं कि सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ये मैं आपको हर वीडियो में लगातार बताता आ रहा हूं कि जो सब्जेक्ट होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और सारा जो गेम होता है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है। अगर आपने सब्जेक्ट को समझ लिया, एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, इसका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होगा, तो आप देखिए, आप पढ़ तो रहे ही हैं, है ना, टाइम पास तो कर नहीं रहे हैं। या अगर आप टाइम पास कर रहे हैं तो आप ये जान लीजिए आपका फ्यूचर फिर बिल्कुल डार्क में जाने वाला है। ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल सीरियसली लीजिए, उसको अपने माइंड में सेव करिए। ये नहीं कि आप सिर्फ कॉपी में नोट डाउन कर लिए, बात खत्म। बिल्कुल आप कॉपी में सिर्फ मत रखिए, उसे आप अपने माइंड में रखिए, क्योंकि अगर आप माइंड में रखेंगे ना तभी आप आगे चल के सक्सेस होंगे, तभी आपकी ये जो इंग्लिश स्किल्स है, ये जो इंग्लिश का इम्यून पावर है वो आपका स्ट्रांग हो पाएगा। ठीक है, तो जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं कि ये जो यूज होता है इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा। तो जैसे मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट का नाम लिया, तुरंत आपके दिमाग में ये सारे वर्ड आने चाहिए, ही, सी, इट या किसी का नेम। ठीक है, अगर मैंने कहा कि इसका यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा तो आपके दिमाग में ये 4 वर्ड तुरंत आने चाहिए। सिंगुलर नाम सुनते ही ये 4 वर्ड आपके दिमाग में तुरंत आ जाने चाहिए कि सर इसी की बात कर रहे हैं। अब ये देखिए, कभी कभार क्या होता है कि हर जगह ये सारी चीजें मेंशन नहीं की होती हैं, तो आप वहां कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान देने वाली बात यह कि जैसे अगर मैं सिंगुलर सब्जेक्ट का नाम लूं, तुरंत आप इन 4 जो 4 वर्ड्स हैं इनको अपने माइंड में लाइए कि सर इन्हीं 4 में से किसी एक की बात कर रहे हैं। और इन केस मैंने किसी प्लूरल सब्जेक्ट का नाम लिया, मैंने कहा कोई प्लूरल सब्जेक्ट अगर हो तो उसके साथ ये लगता है। अगर मैंने प्लूरल वर्ड नाम लिया, आपके दिमाग में तुरंत ये 4 वर्ड आने चाहिए, आई, यू,
दे एंड वी। ठीक है, ये 4 वर्ड आपके दिमाग में तुरंत आने चाहिए। अगर मैंने कहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में ये आपके 4 वर्ड आने चाहिए। अगर मैंने कहा प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट में ये 4 वर्ड आपके दिमाग में तुरंत आने चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर मेंशन करें। आइए समझते हैं, ये तो हमारे हो गए सब्जेक्ट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो यूज है हैड टू, इसका जो यूज होता है ना बच्चों, ये दोनों सब्जेक्ट के साथ होता है। मतलब कि इनके साथ भी होगा और इनके साथ भी होगा, मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज होगा। ठीक है, मतलब इसमें कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है कि सिंगुलर के साथ आप ये करेंगे, प्लूरल के साथ आप ये करेंगे, ऐसा कहीं कोई मैटर नहीं है। आइए आपको समझाते हैं कि इसका यूज कैसे होता है और कैसे हम इसे यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, और ऐसे कौन से किस टाइप के कौन से सेंटेंसेस होते हैं जो मतलब कि हम उसे यूज करेंगे डे टू डे लाइफ में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी ये जो हैड टू है, इसका जो आइडेंटिफिकेशन होता है हिंदी में, वो क्या होता है। जैसे पढ़ता था, पढ़ती थी और पढ़ते थे, ये हो गया। और उसके बाद अगला है जैसे कि पढ़ा था। ठीक है, जैसे ये पढ़ा था, पढ़ी थी, ठीक है, और पढ़े थे। अगर ये आ रहा है, उसके बाद एक आइडेंटिफिकेशन मैं आपको और दे रहा हूं, जैसे कि ना था, नी थी और ने थे। अगर किसी भी सेंटेंस में अगर ये सारे वर्ड सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं क्रिया के साथ, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको हैड टू का यूज करना है। जैसे कि रोहन को बाजार जाना पड़ता था। क्या कहा मैंने, रोहन को बाजार जाना पड़ता था। पड़ता था मतलब तुरंत आप अपने दिमाग में लाएंगे। जैसे आपको अगर कहीं कोई आप बात कर रहे हो, चलो ये तो मैंने ट्रांसलेशन बताया आपको, अगर आप कहीं बात कर रहे हो किसी से, तो आप ये कह सकते हो, जैसे कभी कभार ऐसा सिचुएशन बनता है, यार मुझे वहां जाना पड़ा था, यार मुझे रात में 11 बजे वहां जाना पड़ा था, जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे। यार मुझे वहां जाना था, मुझे देर हो गई है। यार मुझे वहां जाना था। क्या इस टाइप के सेंटेंसेस हम लोग यूज नहीं करते हैं क्या? डेली करते हैं ना। ये जो आपके सामने मैंने यहाँ पे वर्ड्स रखे हैं, ये डेफिनेटली हम लोग आए दिन एवरीडे हम यूज करते हैं। तो कैसा रहेगा कि अगर हम इनकी इंग्लिश जानना सीख जाए, हम कैसा रहेगा कि अगर ये पॉइंट्स आए तो इतने वर्ड्स का कम से कम हम इंग्लिश बोल पाए। हम 100% तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो बोल सकते हैं ना। तो हम थोड़े से, आप जानते हैं बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, तो हम थोड़े थोड़े से ही सीखेंगे। ठीक है, अब ये रहे आपके सामने आइडेंटिफिकेशन। ठीक, अब मैं आपको इसका जो ट्रांसलेशन होता है, सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बताता हूं कि ये बनता कैसे है। तो सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, कोई भी जो सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पे बताया अभी। और उसके बाद आप लिखेंगे हैड टू। उसके बाद आप लिखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आप लगा देंगे ऑब्जेक्ट। ये रहा आपका स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसलेशन। जैसे आप कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें ये आपका स्ट्रक्चर फॉलो होगा। अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपके जो ट्रांसलेशन, जब आप ट्रांसलेशन करने लगेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, तो उसमें क्या होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम कोई नहीं आने वाली है। ठीक है, अब आइए समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि रोहन को वहां जाना पड़ता था। ठीक है, अब आपके सामने एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है पढ़ता था। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे मैंने इसको यूज किया है। अब यहाँ पे ये भी आ सकता है पढ़ा था या ना था। जैसे रोहन को जाना था, ये भी हो सकता है। रोहन को जाना पड़ा था, ये भी हो सकता है। मतलब जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं अपने डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस को, वो किसी टाइप में आ सकते हैं। आप बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर अगर ये आ गया तब हम क्या करेंगे, ये आ गया तब हम क्या करेंगे, या ये अगर आ गया तब हम क्या करेंगे। तो डोंट वरी, मैं हूं ना। आप तुरंत वीडियो को याद करिएगा कि सर ने क्या समझाया था। अगर इनमें से कुछ भी आ रहा है, आप तुरंत हैव टू को यूज कर लीजिए। गॉट इट। आइए ट्रांसलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको रोहन को वहां जाना पड़ता था, ये आपके सामने एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं। आप इसको फॉलो करेंगे, ये आपका रूल्स है। रूल्स क्या कह रहा है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा कौन है, रोहन। सब्जेक्ट में क्या होता है बच्चों, किसी भी कार्य को करने वाला जो डूअर होता है, जो किसी भी कार्य को करता है, वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा रोहन को, सब्जेक्ट को। उसके बाद हमने क्या लिखा, हैड टू को।
ठीक है, सब्जेक्ट लिखा, फिर हैड टू लिखा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, गो, ठीक है, जाना, मतलब गो लिखा हमने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद कहां जाना था, गो देयर, ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्या है, वहां, ठीक है, रोहन हैड टू गो देयर। अब आप एक क्वेश्चन करेंगे, सर ये बताइए आपने गो के साथ टू नहीं लगाया है ना, गो के साथ टू क्यों नहीं लगा, मैटर। देखिए गो के साथ टू कब लगता है, मैंने आपको कई वीडियो में ये चीजें एक्सप्लेन की हैं, इस वीडियो में भी आपको कहीं डाउट ना हो इसलिए मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि गो के साथ टू तभी लगता है जब आगे का जो डेस्टिनेशन हो बिल्कुल कंफर्म हो, है ना। ये मैंने आपको पिछले कई वीडियो में ये चीज मैंने आपको बताई है, लेकिन अगर आपको ध्यान में नहीं है तो आप यहां से समझिए, गो के साथ टू तभी लगता है जब आगे का जो हमारा डेस्टिनेशन हो, मतलब कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है अगर कहीं जा रहा है, अगर वो बिल्कुल कंफर्म जगह पे जा रहा है, जो एग्जैक्ट डेस्टिनेशन है, अगर वो वहां जा रहा है तो वहां पे साथ गो के साथ वहां पे टू लगेगा, क्योंकि वहां जो डेस्टिनेशन है, जैसे आपके देयर है ना, अगर यहाँ पे मैं मार्केट बोल दूं तो मार्केट क्या होता है, एक कोई जगह होती है, जैसे मैं यहाँ पे टेम्पल बोल दूं, टेम्पल मतलब मंदिर, या मैंने मॉस्क बोल दिया, मॉस्क मतलब मस्जिद। अगर जो रोहन है अगर वो कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो आपने क्या लिखा कि मार्केट, मार्केट क्या है कि कंफर्म डेस्टिनेशन है, मस्जिद है एक जहां पे लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, अगर वो है तो आप वहां पे, वो भी चूंकि एक निश्चित जगह है ना, मस्जिद जो होती है एक जगह बनी होती है, हम वहां जाकर के नमाज अदा करते हैं, मंदिर है हम लोग वहां जाकर के पूजा पाठ करते हैं, तो ये एक निश्चित जगह है, तो ऐसी जगह पे हम निश्चित जगह के लिए हम वो के साथ टू यूज करते हैं। बात समझ भाई, इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस जो है ट्रांसलेट होगा और ऐसे हम इस प्रकार के सेंटेंस को यूज करेंगे। अब चलिए मैं आपको ओरली प्रैक्टिस कराता हूं। जैसे मैंने कहा कि यार मुझे वहां जाना था, तो आई हैड टू गो, मुझे खाना था, वी हैड टू ईट, वी हैड टू ईट, हमें पढ़ना था, वी हैड टू रीड। बात समझ में आ रही है, मुझे जाना पड़ा था, आई हैड टू गो, मतलब आपको सब्जेक्ट को याद रखना है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, फटाफट आपको हैड टू लगा करके बोलते जाना है। कब, जब आपके आइडेंटिफिकेशन में सेंटेंस के बीच में अगर इतना आ रहा है तब। बात समझ में आई? वीडियो अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो लाइक करके सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर बजाइए ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको डेफिनेटली और कंटिन्यू मिलते रहे। आइए अब समझते हैं, अगर आपके किसी सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड आ जाए, ठीक है, जैसे ये आपका, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है रोहन को वहां जाना पड़ता था, किसी सेंटेंस में अगर आ जाए कि रोहन को वहां नहीं जाना था, रोहन को वहां नहीं जाना था, अब आप क्या करोगे, नहीं आ गया तो आप क्या करोगे, नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करेंगे, आपका मैं स्ट्रक्चर दे रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस हैड, फिर यहां नॉट, फिर टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे। मतलब आपने क्या किया, सबसे पहले आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने हैड के बाद आपने नॉट वर्ड यूज किया, और नॉट वर्ड यूज करने के बाद आपने टू लगाया, और टू लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा दिया। सपोज करिए मैं आपको, आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको दिया कि सीता को खाना नहीं पकाना था, नहीं पकाना था, या नहीं पकाना पड़ा था, या ठीक है, या पड़ता था, नहीं पकाना पड़ता था, ठीक है, आप चाहे जो समझ लीजिए, नहीं पकाना पड़ता था। एक चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग, देखिए मैं आपके सामने यहाँ हर टाइप का दे रहा हूं, पकाना था, पड़ा था और पड़ता था, मतलब सीता को खाना नहीं पकाना पड़ता था, सीता को खाना नहीं पकाना पड़ा था, उसके बाद सीता को नहीं खाना पकाना था। मैं आपके सामने तीनों टाइप के एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब आइए चलो मैं आपको ट्रांसलेट करके बताता हूं। सबसे पहले आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले आप लिखेंगे सीता, मतलब जो आपका सब्जेक्ट है, डूअर है, जो वर्ब है, जो मेन होता है किसी भी कार्य को करने वाला, वही नहीं रहेगा तो काम ही नहीं होगा, है ना। तो सीता, उसके बाद अब उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, हैड। हम इस स्ट्रक्चर्स को जरूर याद रखेंगे, सीता हैड नॉट, उसके बाद हमने क्या लगाया, टू। कुछ बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ी क्या करते हैं कि वो हैड टू नॉट कर देते हैं, मतलब हैड टू नॉट, टू के बाद नॉट लगाएंगे पूरा गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, टू के बाद नॉट नहीं लगेगा, हैड नॉट टू लगेगा, ये सही है, लेकिन अगर हैड टू नॉट लगा देंगे तो पूरा गलत हो जाएगा। तो सीता हैड नॉट टू, उसके बाद कुक, उसके बाद फूड,
ठीक है, ये आपका था ऑब्जेक्ट, मतलब कि इस प्रकार से आपका ये जो सेंटेंस है वो मेंटेन हो रहा है। ठीक है, सीता हैड नॉट टू फूड, इस प्रकार से, जैसे कि हमें नहीं जाना था, आई हैड नॉट टू गो, मुझे नहीं पढ़ना था तो आई हैड नॉट टू रीड। इस प्रकार से, जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि आपको वहां जाना था तो आप इसका ट्रांसलेशन बताइए, आप तुरंत बताइए आई हैड टू गो देयर। ठीक है, इस प्रकार से आप सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा और टॉपिक तो डेफिनेटली समझ में आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजीली वे में बिल्कुल आपको समझाया हुआ है। और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग और दमदार टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।